अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ ओहम्स लॉ। ओहम लॉ आपने पीछे पढ़ा होगा कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बशर्ते कि कंडक्टर की फ़िज़िकल स्टेट यानी टेम्परेचर वगैरह चेंज ना हो, या दूसरे अल्फाज में कंडक्टर की रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी कांस्टेंट रहे। तो यहाँ हम ओहम लॉ का माइक्रोस्कोपिक या एटॉमिक व्यू देखेंगे। स्टूडेंट, ये फ़र्ज़ करें एक कंडक्टर है, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये वाला एंड फ़र्ज़ करें नेगेटिवली चार्ज हो गया है, ये वाला एंड पॉजिटिव, यानी इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है, इसको पॉजिटिव से। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन गया है, जिसकी लाइनें पॉजिटिव से किधर जा रही हैं, नेगेटिव तक। यानी इस कंडक्टर को बैटरी से जोड़ा गया है। ये उसका एक छोटा सा व्यू दिखाया हुआ है, उसका एक क्रॉस सेक्शन या हिस्सा दिखाया हुआ है कंडक्टर का। ये वाला एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट, ये वाला एंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और ये वाला एंड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो ये वाला एंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये वाला एंड पॉजिटिव से कनेक्टेड है। यानी ये कंडक्टर का एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना हुआ है, जिसकी लाइनें पॉजिटिव से क्या आ रही हैं, नेगेटिव तक। तो यूँ फ़र्ज़ करें क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एटम्स मौजूद हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ़र्ज़ करें ये नेगेटिव से पॉजिटिव की जानब जाते हैं। फ़र्ज़ करें इधर आया, इससे टकराया, रुक गया, फिर पॉजिटिव टर्मिनल ने उसे अट्रैक्ट किया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नेगेटिव टर्मिनल ने उसे रिपेल किया, पॉजिटिव ने अट्रैक्ट किया, वो आगे मूव किया, फिर इससे टकरा गया। तो एक कोलिजन से दूसरी कोलिजन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, इसको मीन फ्री पाथ या लैम्डा कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फिर मूव करेगा इस पॉजिटिव की अट्रैक्शन की वजह से और नेगेटिव की रिपल्शन की वजह से, फिर आगे एटमों से टकरा जाएगा, फिर रुक जाएगा, इस तरह रुक रुक के मूव करेगा। ये पीछे बताया था कि जब यूं करके कंडक्टर को बैटरी से जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, उस वक़्त जो इलेक्ट्रॉनों की एवरेज वेलोसिटी होती है उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो फ़र्ज़ करें यहाँ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज़ीरो थी, और यहाँ टकराते वक्त, टकरा के तो ज़ीरो होगी, टकराते वक्त उसकी वेलोसिटी एवरेज जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वो फ़र्ज़ करें कितनी है, vd है। तो ये याद रखिएगा, इधर नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने वाली फ़ोर्स लगा रहा है और पॉजिटिव अट्रैक्ट करने वाली फ़ोर्स लगा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फ़ोर्स लगती है उसका फार्मूला ये होता है, E का फार्मूला होता है F/Q, और F का फार्मूला फिर क्या होगा, QE। और यहाँ जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है, तो फोर्स यहाँ पर बनेगी EE। तो यहाँ इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ रुक गया, इस फोर्स की वजह से टकरा के तो रुक गया था, इस फोर्स की वजह से नेगेटिव की रिपल्शन और पॉजिटिव की अट्रैक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स की वजह से उसने आगे वेलोसिटी पकड़ी, और उसकी वेलोसिटी यूँ करके इंक्रीज़ होती गई, जिससे उसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ। इसलिए F का फार्मूला क्या होगा, ma। इस F की जगह हम पुट करेंगे ma, F की जगह ma लिखेंगे यहाँ पे। तो ये फिर बन जाएगा ma इज़ इक्वल टू क्या होगा, EE। इसकी जगह ma लिख दिया, तो A की वैल्यू बनेगी EE/m। स्टूडेंट, ये स्मॉल ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, A एक्सेलरेशन है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन में चूँकि एक्सेलरेशन हो रहा है, इसलिए फ़र्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक Vf किसके इक्वल होता है, Vi प्लस क्या होता है, At। तो स्टूडेंट, ये फाइनल वेलोसिटी बताया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, एक्सेलरेशन A है, यूँ करके ये इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी, फाइनल vd है,
और एक्सेलरेशन ए है, और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगता है मीन टाइम उसको टा से शो करते हैं, यानी एक कोलिजन से अगली कोलिजन तक का वक़्त टा से शो किया जाएगा। टी भी लिख सकते थे, ये एक रूटीन है कि यहाँ टा लिखा जाता है, वैसे टी भी लिख सकते हैं, ये टी ही है असल में। तो ये वी डी की वैल्यू बनेगी ए टी। तो यहाँ पर हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू अभी निकाली थी ये वाली ई और एम। साथ ये क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये पीछे आपने ये भी पढ़ा होगा करंट डेंसिटी का रिलेशन, पीछे हमने पढ़ा था J इज़ इक्वल टू होता है NEVD, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन होता है, ये पीछे आपने पढ़ा होगा। ये हम यहाँ यूज़ करेंगे और यहाँ VD की वैल्यू पुट कर देंगे। यह माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ ओम्स लॉ की इक्वेशन बनाएंगे। तो उसके लिए ये सारे स्टेप किए जा रहे हैं। NEVD की ये वैल्यू लिखेंगे, E कैपिटल E ओवर M, साथ क्या हो जाएगा टा। स्टूडेंट ये देखिएगा आगे, ये मल्टीप्लाई करेगा n इंटू n, n स्केयर हो जाएगा। तो J इज़ इक्वल टू आएगा E मल्टीप्लाइड बाई E स्केयर हो जाएगा, n E स्केयर कैपिटल E ओवर M, साथ क्या हो जाएगा टा। तो E को इधर रहने दें, J को इधर लाकर डिवाइड कर दें, M उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा और n E स्केयर टा या T इधर आकर डिवाइड करेंगे। तो ये आपको याद होगा, पीछे हमने पढ़ा था कि E ओवर J जो है वो रॉ के इक्वल होता है। E इज़ इक्वल टू होता है रॉ J, या E ओवर J रॉ के बराबर होगा। इसलिए हमने J को इधर लाकर डिवाइड किया ताकि रॉ बन जाए, इसलिए रॉ लिखेंगे। फिर M ओवर N E स्केयर टा हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये रॉ की इक्वेशन बनेगी। तो ये फैक्टर कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट फिगर है, और जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी कांस्टेंट रहते हैं। E से मुराद यहाँ पर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ये भी कांस्टेंट है। तो अगर T कांस्टेंट हुआ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमने अप्लाई कर भी दिया, फिर भी T, ये T या टा वो टाइम था जो एक कोलिजन से अगली कोलिजन तक का वक्त था। तो यानी लैम्डा डिस्टेंस तय करने का वक्त था, ये वाला मीन फ्री पाथ का वक्त ये T है। तो अगर ये T कांस्टेंट रहे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने के बावजूद ये T जो है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो फिर ये पूरा फैक्टर ही कांस्टेंट हो जाएगा, फिर रॉ भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो रॉ अगर कांस्टेंट हुई तो फिर ओहम्स लॉ अप्लाई होगा। अभी ये बताया था कि ओहम लॉ तब अप्लाई होता है अगर रेसिस्टेंस कांस्टेंट हो या रेसिस्टिविटी कांस्टेंट हो, एक ही बात है। तो मेटालिक कंडक्टर के लिए टा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बावजूद टा चेंज नहीं होता, टा कांस्टेंट रहता है। तो मेटालिक कंडक्टर के लिए ये पूरा फैक्टर ही कांस्टेंट रहता है, क्योंकि ये तो पहले ही कांस्टेंट थे। मेटालिक कंडक्टर के लिए ये टा भी कांस्टेंट रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर दें, उसको अप्लाई करने के बावजूद टा में कोई चेंज नहीं आती, तो इसलिए ये पूरा फैक्टर ही कांस्टेंट हो जाएगा। मेटालिक कंडक्टर के लिए रॉ कांस्टेंट होगा,
रॉ कांस्टेंट होगा तो इसलिए मेटालिक कंडक्टर ओहमिक होते हैं, उन पर ओहम लॉ अप्लाई होगा, क्योंकि रॉ कांस्टेंट होता है तो ओहम लॉ अप्लाई होता है।